हेलो दोस्तों, मैं रमेश आपकी इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैं अगले वीडियो में क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री की सिलेबस लिखाया था, इस वीडियो में मैं क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। एक नोट्स टाइप का बनाऊंगा। आप लोग कॉपी कलम पेन लेकर बैठें। जैसे पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग तो अपने डेली लाइफ में देखे हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, अगर लोहे पर जंग लगना, खाना का पचना, चावल से भात बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के ही माध्यम से होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया का भाग क्या होता है। इस चैप्टर में समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हम लोग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया। स्टार्ट डालकर पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है। ये दोनों अभिक्रिया करना क्या बनेगा, HCl। ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट HCl एक तो लिक्विड है, HCl एक अम्ल है, एक गैस है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां से डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन लिखिए। हाँ, जब कोई पदार्थ, इस डिफिनेशन लिख लीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल H2O प्लस HCl 2HCl। और भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, C प्लस O2 CO2। अब रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद या प्रतिफल। पहला इससे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक जो उससे बनता है,
तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद, इसको इसे प्रतिफल प्रतिफल भी कहते हैं। अब रासायनिक क्रिया पढ़ लिए। अब रासायनिक क्रिया से रासायनिक क्रिया की विशेषता पढ़ते हैं। ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक क्रिया की विशेषता है। अब अगला टॉपिक है वीवीआई, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के विशेषता। रासायनिक क्रिया के 5 विशेषताएं होती है। ये पहला, रंग में परिवर्तन। दूसरा, ताप में परिवर्तन। तीसरा, अवस्था में परिवर्तन। चौथा, गैसों की उत्पत्ति। पांचवा, अवक्षेप का बनना। ये टॉपिक बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बिहार बोर्ड में अधिकांशतः क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ देता है। रासायनिक क्रियाएं के 5 विशेषताएं लिखें, या रासायनिक क्रिया के 1-2 विशेषताएं लिखें। अब रासायनिक क्रिया के मुख्यतः 5 विशेषताएं होती है। बनना। रासायनिक क्रिया की विशेषताएं 5 होती है। पहला, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैसों की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना। पहला, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था का बनना, गैसों की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना। जैसे रंग में परिवर्तन कैसे होता है? रंग में परिवर्तन जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा या कांटी की कील डालने पर उसका रंग हरा हो जाता है। इस प्रकार रंग में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, जब चूने 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 को हम एक पिंडी में ले लेते हैं, एक चूना, इसमें चूना भरा हुआ, इसमें अगर पानी गर्म हो जाता है तथा इसकी पिंडी भी गर्म हो जाती है, इससे ताप में भी परिवर्तन होता है। जो पहले ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पर हुआ करता था, अब गर्म हो जाता था। अवस्था परिवर्तन, जैसे अवस्था परिवर्तन क्या है? जैसे वो गैस अवस्था में या ठोस अवस्था में वो गैस में हो जाता है, गैस वाला ठोस में जाता है, या लिक्विड में हो जाता है, अपनी अवस्थाएं चेंज कर देता है। जैसे H2 गैस है, Cl गैस है, इसको रिएक्शन करवाएंगे HCl2, ये तो लिक्विड बन जाएगा। इस प्रकार यह अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब गैसों की उत्पत्ति, जब जिंक के साथ जिंक को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ZnSO4 का विलयन बना लेता है, अर्थात इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, गैसों की उत्पत्ति होती है। अवक्षेप का बनना, जब सिल्वर नाइट्राइड के विलयन में जब सिल्वर नाइट्राइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार अवक्षेप का बनता है। अब अगला टॉपिक केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक क्रिया क्या, रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक क्रिया में उपस्थित तत्वों को उसके सूत्रों और संकेतों के द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया या निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इससे सी कार्बन का संकेत सी है, ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन गैस का ओ, और CO2। एक कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट नेम अर्थात किसी भी रासायनिक क्रिया को शॉर्ट रूप में लिखना या संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण ये दो प्रकार के हैं। जैसे ले लेते हैं हम एग्जांपल Zn प्लस H2O बराबर ZnSO4 प्लस H2O। इसमें Zn बराबर है, Zn बराबर H2, दो को H2 है, दो को H2 है, एक SO4 है, एक SO4 है। अर्थात यह इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इस वाले एरो से इस वाले भाग को अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक, अभिकारक इसे प्रतिफल, प्रतिफल से प्रतिफल करना अर्थात अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित सीधी बात है इसका अपोजिट। अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे हम लोग NH2 नाइट्रोजन गैस लेते हैं और H2O गैस ले लेते हैं, बढ़ता है NH3, अर्थात इसमें दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इसमें एक नाइट्रोजन, ये तो बराबर नहीं है। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और तीन हाइड्रोजन से बराबर, अर्थात इस बराबर नहीं से अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहले हम संतुलित बैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे और फिर उसके बाद अनबैलेंस समीकरण पढ़ेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो, अर्थात एग्जांपल लेते हैं प्लस SO4 ZnSO4 प्लस H2O। इस एरो वाले इस वाले भाग को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, इस वाले भाग को प्रतिफल, अर्थात इसमें अभिकारक में Zn की एक Zn दो H2O, प्रतिफल में दो H2O, SO4 1 SO4, अर्थात ये बैलेंस है। अर्थात अभिकारक में भी तत्व की परमाणु संख्या बराबर है तथा प्रतिफल में भी बराबर। अगला इक्वेशन ले लेते हैं CaOCO3, इसको रिएक्ट करेंगे, CaOCO2 गैस मुक्त हो जाएगी, अर्थात 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम। अभिकारक में एक कार्बन 1 कार्बन, एक 3 ऑक्सीजन, एक 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, अर्थात यह बैलेंस है। और इक्वेशन C प्लस O2, 1 CO2 मिलकर बनता है CO2। अभिकारक में एक तो C, एक को C, प्रतिफल में अभिकारक में 2 O, प्रतिफल में 2, अर्थात ये बैलेंस इक्वेशन है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। ना हो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन
वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर न हो, उससे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, NH2 है, नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, बनता है प्रोडक्ट NH3, MgO प्लस O2, MgO2। इससे ये अनबैलेंस इक्वेशन, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे एक है, बट ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पर प्रतिफल में ऑक्सीजन एक है, अर्थात ये बैलेंस नहीं, अनबैलेंस इक्वेशन। और यहाँ पर नाइट्रोजन दो ठो है, हाइड्रोजन भी दो ठो है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ठो है, तीन ठो, अर्थात ये बैलेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछ दिया करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके लिए मैं इस टॉपिक पढ़ाने के लिए इसके सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, और साथ ही साथ इस हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो इस साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, परंतु वे नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। थैंक यू।